Assalamu alaikum students of class 7. How are you? I hope you are all well. I'm your subject teacher. Now we will start our today's lecture which is about chapter number 7 ईद उल अज़हा। प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर प्लस वर्ड मीनिंग इसकी फर्स्ट एक्टिविटी कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 70। कंप्लीट ईच एनालॉजी यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, बच्चों के इसके साथ ये एनालॉजीज़ होती क्या है। एनालॉजी होती है तशबीह। एनालॉजी का मतलब होता है तशबीह देना। तशबीह जो किसी को किसी की तरह कहना, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह कहना। जैसे कि तुम्हारे दांतों मोतियों की तरह चमक रहे हैं। दांतों को मोतियों से तशबीह दी गई है, ठीक है ना। तशबीह देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हम सेंटेंस जो तशबीह है उसका आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया जाता है और आधे पार्ट में से किसी एक लफ्ज़ को मिसिंग किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ताकि बच्चे वर्ड बॉक्स से देख के उस सेंटेंस को या उस तशबीह को मुकम्मल करें। तब चलते हैं इसकी तरफ। ब्लू इज़ टू द स्काई, आसमान नीला है। एज इसी तरह से ग्रीन इज़ टू दी ग्रास, यानी कि घास हरी है। आसमान नीला है, इसी तरह से घास हरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एन एप्पल इज़ टू फ्रूट, जिस तरह से सेब एक फल है। एज अ कैरेट इज़ टू वेजिटेबल, इसी तरह से हमारे पास गाजर एक सब्ज़ी है। हमने यहाँ से देखा वेजिटेबल, ठीक है। इस तरह से गाजर एक सब्ज़ी है। टो इज़ टू फुट, एज फिंगर इज़ टू हैंड। टो यानी कि जो पाँव के अंगूठे को हम टो कहते हैं, ठीक है ना। एज फिंगर इज़ टू हैंड, और जो हाथ का होगा, हाथ की उंगलियां होंगी वो हाथ की होंगी, ठीक है ना। इज़ टू हैंड। ब्रदर इज़ टू बॉय, एज सिस्टर इज़ टू गर्ल, इज़ टू गर्ल, ठीक है। ब्रदर यानी वो एक लड़का है, भाई लड़का है, इस तरह से लड़की बहन लड़की है। अ बर्ड इज़ टू अ feather, एज अ फिश इज़ टू अ डैश स्केल। जिस तरह से परिंदों की स्किन पे छोटे छोटे पंख होते हैं, इस तरह से मछलियों की स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग इज़ टू ब्रेकफास्ट, एज इवनिंग इज़ टू डिनर। जैसे कि सुबह के टाइम जो हम खाना खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है, और जो शाम के टाइम में हम खाना खाते हैं उसे डिनर बोला जाता है। अ हैट इज़ टू हेड, एज अ शू इज़ टू फुट। टोपी को हम सर पे लेते हैं और इस तरह से जूतों को हम पाँव में पहनते हैं, ठीक है। अ स्ट्रॉ इज़ टू ड्रिंक, एज अ स्पून इज़ टू ईट। स्ट्रॉ पानी पीने वाला जो पाइप यूज़ करते हैं हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, वो स्ट्रॉ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पून चम्मच हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द मून इज़ टू नाइट, एज द सन इज़ टू डे। द मून इज़ टू नाइट यानी कि जो चाँद है वो रात को निकलता है, और जो सूरज है वो सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में निकलता है, ठीक है। ये हमने सेंटेंस कंप्लीट किया। ये वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं, हम यहाँ से ही देख के लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये डे डे, ओके। अ कार इज़ टू अ रोड, एज अ बोट इज़ टू डैश वाटर, ओके। अ कार, जिस तरह की एक कार रोड पे चलती है, इस तरह से जो बोट है वो पानी के लिए होती है, वो पानी में चलती है, ठीक है। अ हैमर इज़ टू अ नेल, एज अ कॉम इज़ टू डैश हेयर। कॉम हमें पता है जो कंघी होती है वो बालों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हैमर यानी कि हथौड़ा कील लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। स्कल्प्टर इज़ टू अ स्टोन। स्कल्प्टर बोलते हैं मुजस्मा साज को, जो कि पत्थर तराशता है। मुजस्मा साज पत्थर तराशता है। एज अ शेफ इज़ टू डैश फूड। एक शेफ़ है जो बावर्ची है वो खाना बनाता है, सही है। मुजस्मा साज क्या करता है, पत्थर तराशता है, और जो शेफ़ यानी कि बावर्ची है वो खाना बनाता है। वाइट इज़ टू ब्लैक, जैसे वाइट का यानी सफ़ेद का अपोजिट जो होगा, उल्ट होगा, वो ब्लैक यानी काला होगा। इसी तरह से एज अप इज़ टू क्या होगा, अप इज़ टू डाउन, अप इज़ टू डाउन, ठीक है।
वाइट इज़ टू ब्लैक, एज अप इज़ टू डाउन। हमने जो भी यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स थे वो हमने यहाँ पे वर्ड बॉक्स से देख के फिल कर लिए हैं और यहाँ लिख लिए हैं, राइट कर लिए हैं। और ये होती हैं तशबीहात। आधा हिस्सा उन्होंने फिल किया हुआ था, सॉल्व कर लिया था उन्होंने, और आधा हमारे लिए छोड़ दिया ताकि हम यहाँ से बॉक्स से देख के उसे कंप्लीट कर लें। उम्मीद है कि आप लोग को ये इस वाली एक्टिविटी, एनालॉजी वाली एक्टिविटी की समझ आ गई होगी और आप अच्छे से इसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।